सभी को प्रणाम। देखिए, आप अच्छे हीलर हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। हीलर नहीं भी हैं तब भी आपके भाव अच्छे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर हो सकते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। पर कुछ ऐसा है जो आपको रोकता है। हम हीलर हैं लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। यानी वो खुशियाँ अभी भी नहीं आई हैं जो हम चाह रहे हैं। तो हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई कहता है मेरे जीवन में हीलिंग से बहुत परिवर्तन आया। कोई कहता है हाँ थोड़ा सा है, कुछ चेंज है। कोई कहता है अभी मालूम नहीं, हो रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत जो ज़्यादा तादाद है वो कहता है मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इसमें अंतर क्यों आ रहा है? सभी हीलर बन रहे हैं जो सबकी लाइफ एक जैसी होनी चाहिए, सबके ट्रांसफॉर्मेशंस भी सेम होने चाहिए, पर ये ऐसा क्यों नहीं होता? तो हमें बहुत कुछ समझना चाहिए। हमें समझना होगा हमारी इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी क्या है। जो हमारी फिजिकल पर्सनालिटी है वो मैटर की है, और इनर जो पर्सनालिटी है वो हमारी सोल से हमको मिली होती है और वो मैटर में कन्वर्ट होती है। और जो हमारे इंटेंशंस हैं, भाव हैं, वो किस तरह के हैं। एक होता है कि हमें कभी कभी बहुत अच्छे काम करने में आ रहा है और बाकी हम ज़्यादातर उदास रहते हैं या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं या चैलेंजेस मान रहे हैं। कोई भी चीज़ को हल नहीं कर रहे हैं बट चैलेंजेस उसको मान रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी हम उतना आगे नहीं चल पाए, अभी हम स्टक हो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी लूज हो जाती है और फिर आपको काम करना पड़ता है, फिर आपकी लूज हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं आप फिर सबको ब्लेम करने लगते हो। कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि ये जो मेरी इनर आउटर पर्सनालिटीज है और भी माइंड के डिफरेंट पैनल्स में, स्टेटस पे मेरी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, वो अभी अलाइंड नहीं हुई है, अभी एक जैसी सी नहीं हुई है। अभी कहीं हम अच्छे भी बन रहे हैं और हम किसी के लिए बुरे भी हैं। हमारे सबके लिए भाव अभी अच्छे नहीं हैं। हमें यहाँ ध्यान देना होगा। कहीं हम लूज कर रहे हैं एनर्जी, कहीं हम फियर में रहते हैं। फियर क्या कहते हैं? फियर का हिस्सा कौन सा है? अंदर का गुस्सा या आउटर गुस्सा, जेलसनेस, कंपैरिजन की भावना। कोई ऊपर चल रहा है और हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे, एडमायर नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर से नहीं आ रहा, प्रेम अभी प्रस्फुटित नहीं हो रहा। अभी हमें दूसरे मुझे क्या दे पे अभी आधारित है इस जीवन। भले ही हम ऊपर से कह रहे हैं नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, पर हमारी नज़र, हमारे भाव, हमारा दिमाग, हमारा दिल वहीं पे है कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, वो किस तरह सोच रहे हैं, उन्होंने आज क्या किया। तो आपकी एनर्जी लूज हो रही है, ये सोच लीजिए। बहुत हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, अपने घर में गवर्न करना चाहते हैं
और कहीं हम उनको शो करते हैं बहुत रिलैक्स है। तो ये जो डबल स्टेटस की हम पर्सनालिटी जीते हैं ना भाई, तो इनमें ऊर्जाएं बट जाती हैं। कहीं हमें लालच है और हम शो नहीं कर रहे, तो क्या होगा? ये आपकी जो बटी पर्सनालिटी वो आप ही के अंदर की है, और जो आप अपने रेकी नियम से, हीलिंग से जो भी ऊर्जा अर्जित करते हो, डेवलप करते हो, वो बढ़ जाती है। आप परेशान होते हो, फिर आपका शरीर परेशान होता है, वो सारी हीलिंग वहीं लग जाती है। तो जो आपका स्पिरिचुअल पाथ होता है ना, उसमें इतना बल नहीं मिलता है। अब जब हमारी पर्सनालिटी बढ़ गई तो डिवीजन ऑफ एनर्जी हो गया, यानी हर पर्सनालिटी के हिस्से में कुछ ना कुछ तो एनर्जी का सोर्स रहेगा, और वो एनर्जी भी आप ही की है। तो हमारी एनर्जी ब्रेक हो जाती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती। हमारी जो इंटेंशंस हैं और हमारी जो चॉइसेस हैं, इन दोनों से हमारा जो टोटल एनर्जी है ना, उसका निर्माण होता है, क्योंकि यहीं से कर्मों का निर्माण होता है। इंटेंशन क्या है? भाव क्या है? वो भाव अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और चॉइसेस आपकी बेटर नहीं होंगी, तो वो भी कैसे आगे बढ़ोगी? क्योंकि अल्टीमेटली जो चॉइस आप करते हो वही इंटेंशन का सार बनते हैं, और वो ही फिर आपके कर्मस बनते हैं। तो हम इस चक्र से बाहर आ जाएं, इसके लिए इंटेंशन हमारा प्रेम का ही होना चाहिए। सिर्फ दो ही चीज हैं, या तो डर है या प्रेम है। जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो डर में आते हैं, और डर का जो लेवल एनर्जी है वो बहुत कम है। और प्रेम प्रेम एक हायर एनर्जी स्टेटस है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस स्टेटस पे अपने आप को लाना है। आप चाहते बहुत हो, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहे? आपने अभी वो अपना स्टेटस को डिक्लेयर नहीं किया है, उस पे इंटेंट नहीं हो पा रहे, उसकी चॉइस अभी क्लियर नहीं करी है आपने। अभी तो हम सब में भी बहुत घुस रहे हैं, हम अभी भी सब में बहुत घुस रहे हैं। तो हम अपने एनर्जीज को डाइवर्सिफाइड करते हैं, और उसको पूर्णता से तो कमी हो जाएगी, पूर्ण कैसे होगी? तो पूर्णता के लिए करेज की जरूरत है, एक ऐसे ऑनेस्टी की जरूरत है, अपने अंदर की ऑनेस्टी की। आप खुद सोचो, मैं देखती हूं कि बहुत सारे हीलर्स जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये चीज को सॉर्ट जरूर करो कि जो आपके चेहरे की वो ग्रेस है वो नजर आए, जो आपका रियल सेल्फ है वो उभरे। एप्रिसिएशन की जो सीमाएं हैं ना वो आपकी दिखें, आपके शब्द जो है वो बाण होते हैं, और अगर वो प्रेम में बदल जाए तो उसका कितना अच्छा असर होगा। और एप्रिसिएशन वो प्रेम का पहला बाण है। तो एप्रिसिएशन करना सीखिए एक दूसरे के लिए, उससे आप काफी कुछ आगे बढ़ते हो। हर के लिए ऐसा छोटा नहीं हो जाएगा कोई, ऐसा मत सोचिए। जस्ट फॉर ग्रांटेड हो जाएगा, ऐसे मत सोचिए। हमें नहीं सोचना है ये सब। पर जो आज आपको अच्छा लग रहा है दिल से निकालिए। और बुराइयां तो हर में दिखती हैं, और हम में सबसे ज्यादा होंगी शायद, तो हम पर्दा डालते हैं। लेकिन हम दूसरे की अच्छाइयां देख लें तो हमारी बुराइयां भी बहुत कम हो जाती हैं। जब मैं अपने जीवन का भी एहसास करती हूँ
तो जब रेकी में नहीं थे, आध्यात्म में उतर ही रहे थे, तब लाइफ बड़ी कठिन थी। और ऐसे ही अप्रिय लोग भी ऐसा लग रहा था चारों तरफ हैं। घटनाक्रम भी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि जीवन आगे कैसे चलेगा। तो वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि स्वयं की ऊर्जा थी। पर जब रेकी में आए, चॉइस और इंटेंशन को क्लियर करा, तो आज इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया कि अब चारों तरफ हमें सब अच्छे ही लोग दिखते हैं, सारी चीजें अच्छी ही हो रही हैं, जीवन में जैसा चाहते हैं वैसे बढ़ रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। पहले आप प्रयास करते हो और फिर आप स्लिप कर जाते हो उसी में। पहले आप तैरना जानते हो, तैरना सीखते हो, और फिर आपको आनंद आने लगता है उस तैरने में, और जिधर वो नदी चलती है ना, उसमें आप बहने लगते हो। तो समर्पण आ जाता है, सबके प्रति प्रेम आ जाता है। ये पता लग जाता है ये मेरा एक कार्मिक का हिस्सा था, इसी को मैं अट्रैक्ट कर रही थी बार बार। और जब इंटेंट करते हैं कि अब ऐसा नहीं हो, जैसे भी हम लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इंटेंशन लगाते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं, तो फिर लाइफ बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अपने अंदर झांक के ये देखो कि कहीं हम जेलसनेस में तो नहीं है, कहीं हम अप्रेम में तो नहीं है, कहीं ये भाव तो मेरे अंदर नहीं आ गया, कहीं हम गुस्से को अंदर तो नहीं रोक रहे हैं, कहीं हम दूसरे से कंपटीशन तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें धीरे धीरे, और भी सारी चीजों को आप ध्यान से देखें और फिर उन पे काम करें। चॉइस बनाएं कि नहीं, मुझे सबसे ज्यादा इस पर काम करना है, ये मेरी चॉइस है। और फिर उस चॉइस पे खड़े होना सीखें, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी ऊर्जाएं पॉजिटिव होने लग जाएंगी। एक पॉजिटिव ऊर्जाओं का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, क्रिएशन शुरू हो जाएगा, और डिस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। तब आपकी जो इनर पर्सनालिटी है, तो फिजिकल सेल्फ के साथ में जो इनर पर्सनालिटी है, उसका जब तालमेल होगा, यानी हम बनावट की जिंदगी में ना जिए, हम ओरिजिनलिटी में जिए। हम ये ना सोचे बाहर क्या हो रहा है, हम ये सोचे हम क्या कर पा रहे हैं। हम ये सोचे कि मैंने इस बंदे के लिए क्या किया है। हम ये ना सोचे ये मुझे इज्जत दे, ये मुझे प्यार दे, ये मेरे लिए ये चीज लाए। हम ऐसा नहीं, हम खुद भी देने की क्षमता में आए, खुद खुद प्यार दें, खुद इज्जत दें, खुद डाउन टू अर्थ रहें, खुद आनंद में रहें और आनंद में रखें सबको। वो क्या कर रहा है पे ना जाए, तो स्वतः ही आनंद में रहने लगोगे आप। एक अलग आनंद आने लगता है। और ईश्वर है ना, ईश्वर आनंदी है। तो इसको आप एक्सपीरियंस करोगे, और फिर जो सोचते रहोगे वो होता रहेगा। किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं, सिर्फ मन की सोच है ये। ईश्वर ने सबके रास्ते अलग बनाए हैं। हम ना तो किसी को कैट कॉपी करें, अपने रास्ते को खुद निर्माण करें और चलें। ये अगर हमने व्यवस्था कर ली अपनी ना, तो हम फिर कई सारे जो खराब एक्सपीरियंसेस हैं उनको झाड़ू लगा देते हैं, उनको बहा देते हैं, और अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में आने लगते हैं। और आनंद के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम स्वयं चलते हैं और काफिला जुड़ता रहता है। तो वो तब होता है जब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, और उस वक्त भी आप ये ध्यान दो कि अपने स्टेटस से
कहीं आपके अंदर ईगो तो नहीं आ गया, उसको मत आने दो। जितना खुलेंगे उतना अच्छा है, जितना लोगों का भला करेंगे, जितना लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, जितना लोगों के अंदर बह जाएंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। अब मेरा तो ऐसा ही मानना है और मैंने तो ऐसा ही अनुभव भी किया है। अगर आप भी ऐसे करते हो और अनुभव करते हो तो ज़रूर शेयर करिए। और सबका भला हो, सब सुखी रहे, सबके परिवार बहुत खुश रहें, ये मैं दिल से आपको आशीर्वाद देती हूँ।